सो इस प्रकार से इस मनवंतर में जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव यानी कि जो जिन्हें विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा हैं, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है, उनका ब्रह्म संहिता में किस प्रकार से वर्णन होता है। तो उसका वर्णन आया है ब्रह्म संहिता में कि यक्ष सुरेशु सविता संकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष संज्ञा यशा गया भ्रमति समस्त काल चक्रो गोविंदम यद पुरुषम तम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और इनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो यानी सूर्य कौन है? सूर्य भगवान, आगे श्लोक में आएगा जब हम भगवान का विराट रूप का जब चर्चा होगी, तो भगवान कहते हैं कि सूर्य क्या है, उनके एक नेत्र है। तो इस प्रकार से एक नेत्र है, जैसे आपका नेत्र है तो आप जब चाहो तब बंद कर लेते हो, जब चाहो तो खोल लेते हो। तो भगवान के कंट्रोल में सूर्य है और इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसके अलावा ये जो युग है, अब ये थोड़ा सा इस पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि त्रेता युग के आदि में शुरू में विवस्वान ने क्या किया, ये चूंकि भगवान ने विवस्वान को दिया और विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनु ने इसको अपने पुत्र इसको इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु वंश से कौन है, ये रघुकुल के पूर्वज थे। इक्ष्वाकु वंश जिसमें भगवान राम का अवतरण होता है, उस वंश में आते हैं। और इस प्रकार से इक्ष्वाकु पूरे पृथ्वी पर उनका राज होता था। भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी, ये कोई आज प्रकट नहीं हुई है। और इस प्रकार इस कलयुग में अगर देखा जाए तो कलयुग के अभी कितने साल बीते हैं, 5000, यानी 5000 साल ही कलयुग के बीते हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु कितनी है, 4,32,000 साल कलयुग की पूर्ण आयु है। तो इसके पूर्व, इसके पहले कौन सा युग था, द्वापर, जो जिसमें 8 लाख वर्ष था, तथा इसके भी पूर्व त्रेता युग जिसमें 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार से भगवत गीता कितनी पुरानी हो गई, यानी पहले, इसके पहले त्रेता युग कलयुग से तो 12,000 साल और द्वापर 8,000 साल, 20,000 ये हो गए और 5,000 कलयुग के, यानी 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को, इस पृथ्वी के राजा थे, उनको ये भगवत गीता सुनाई थी। तो श्रीमद् भगवत गीता की वर्तमान आयु जो मनु की आयु है 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से अभी केवल कितने बीते हैं, 12 करोड़ 40 हजार वर्ष बीत चुके हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, माइट भी कुछ भूल गए होंगे आप लोग, लेकिन नॉर्मली ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता का इतिहास किस प्रकार से था। इसका जिनके पास में भगवत गीता है वो पहला श्लोक को ध्यान पूर्वक इसकी गणना को अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरा श्लोक जो है इस अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं कि गीता किस प्रकार से किससे सुनना चाहिए, है ना, किससे सुनना चाहिए, उसके बारे में भगवान इस गीता में इस श्लोक में बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तिं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टम परंतपा। एक बार फिर से सुनिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा।
इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया। तो अब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, लेकिन ये पहले की बात बता रहे हैं। तो उनको ये कह रहे हैं कि पहले हमने ये चीजें पहले ही हमने बता दी थी भगवत गीता, लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म हुआ तो फिर से ये लुप्त हुई है, और अब मैं इसलिए तुम्हें इसे दोबारा बता रहा हूं। तो ये कैसे लुप्त हुई, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि गीता विशेष रूप से किसके लिए है? राज ऋषियों के लिए है ना। यानी गीता कोई बेवकूफों के लिए नहीं है ना। तो बेवकूफों के लिए नहीं है। जो ये सेम वैसे ही है कि हीरा कौन खरीदता है, सोना कौन खरीदता है? जो बुद्धिमान है ना। और जो बेवकूफ लोग हैं वो क्या खरीदते हैं? वो शराब खरीदते हैं, वो चमड़ा खरीदते हैं, है ना। वो सोने की दुकान पे नहीं जाते, वो हीरे की दुकान पे नहीं जाते। तो सिमिलरली भगवत गीता कौन पढ़ता है? जो बुद्धिमान है ना, जिसको अपने भूत भविष्य की कोई चिंता है। जैसे आप देखते हो कि आजकल जल है, जल की धीरे धीरे कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि संसार में इतने मूर्ख हो गए जिनको जल का कीमत का ही आभास नहीं है। वो 20 रुपए की बिस्लरी तो खरीद के पीते हैं, परंतु वे अपने घर का पानी आधा सड़क पे फेंक देते हैं। एक गाड़ी धोएंगे तो जितना धोने के लिए पानी नहीं चाहिए उससे 4 गुना पानी खर्च कर देंगे, है ना। वो सुबह सुबह अपना नल चला देंगे टिल्लू, उनको लगता है अरे क्या हुआ, थोड़ी बिजली बिल आएगी। उनको उसकी चिंता नहीं है कि ये पानी बर्बाद हो रहा है, और पूरा घर पूरा धो डालेंगे। अब दो आवश्यक है या नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको उनको इतना बुद्धि ही नहीं है, उनको इसकी चिंता ही नहीं है। वो सोचते हैं आज का अपना काम करो, कल उन्हीं के बच्चे प्यासे मरे हैं तो मरे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है ना। उन्हीं के बच्चे प्यासे मरे तो मरे। तो सिमिलरली भगवत गीता का ज्ञान कौन लेता है? कि जिसको इसकी चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, कि ये ज्ञान मैं लूं तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं, लोगों को लाभान्वित करूं, आने वाली जनरेशन को लाभान्वित करूं, और मैं खुद अपने जीवन को बदलूं। तो वे भगवत गीता पढ़ेंगे, अन्यथा क्यों पढ़ना? बहुत सारी चीजें हैं संसार में पढ़ने के लिए, इतने सारे नॉवेल्स हैं, इतने सारे किताबें हैं। वो फिर उसी में पढ़ करके अपना या सोचते हैं कुछ नहीं, पढ़ना ही नहीं, जरूरत क्या है। तो उधर वो ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि देखो साइंस में क्या होता है? रिसर्च होता है। और रिसर्च क्या होता है? एविडेंस बेस्ड होता है। कि जब किसी चीज का एविडेंस है तो ही उसका महत्व है। अगर उसका एविडेंस नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे आप कोई एक रिसर्च पेपर लिखो और उसका कोई आप रेफरेंस नहीं यूज करते, कुछ नहीं यूज करते, तो हमारा ही नहीं जाएगा। आपने मनगढ़ंत अपने आप लिख दिया अपनी थीसिस। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं से जस्टिफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उन चीजों पर उसको खरे उतरना होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो भगवत गीता में भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा, दूसरे श्लोक में, कि पूरी, क्योंकि अर्जुन को पूरा एक एक चीज भगवान क्लियर कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन को कोई डाउट नहीं था, अर्जुन भक्त थे, भगवान के सखा थे, वो सब जानते थे। वह ये जन साधारण के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए वह ये सवाल पूछते थे, वह हमारे लिए ये सवाल पूछते थे। तो इस प्रकार से उनको ये क्लियर कर रहे हैं कि भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई। ये मैं आज ही नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं। और हर युग में इसकी जरूरत थी। इसकी त्रेता में भी जरूरत थी, इसकी द्वापर में भी जरूरत थी, इसकी कलयुग में भी जरूरत है, ये सतयुग में था। कोई ऐसा युग नहीं है कि जब भगवत गीता नहीं थी। ये कोई नया ब्रांड मैं आज तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ कि हाँ आज तुम युद्ध में फंसे हो तो मैं तुम्हें कुछ भी बताए दे रहा हूँ, बस तुम युद्ध कर लो। नहीं, यही ज्ञान हमेशा ही था और सबने इसका पालन किया है, इसलिए तुम पालन करो। तो अर्जुन को पूरी तरीके से ये भगवान क्लियर कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कालांतर में ये नष्ट हुआ, जैसा कि वर्तमान में भी क्या है, हर कोई भगवत गीता का अपने को ज्ञानी समझता है। आजकल देखोगे इतने सारे कोट आते हैं, लोग ऐसे ही बोल देंगे भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता पढ़ा नहीं है किसी ने, कह देंगे भगवत गीता में तो यही लिखा है, कर्म ही पूजा है, दिन रात अपना काम करते रहो, साइकिल चलाते रहो, मोटरसाइकिल चलाते रहो, अपना रोजगार करते रहो, बस यही कर्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है।
लोगों का एक ये स्टेटमेंट आता है। सो ओके, सॉरी। हरे कृष्णा। सो बीच में थोड़ा ये कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था, दैट्स व्हाई। सो इस प्रकार से कुछ भी कोट कर देना कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, ये गलत है। निश्चित रूप से पहले उसको पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि खास करके अंग्रेजी भाषा की इतनी बाढ़ आ गई कि किसी ने भी कुछ भी फिलॉसफी उसमें डाल दी, बट जो उसका मूल उद्देश्य था, जो भगवान ने कहा, भगवान उवाचा बार बार आ रहा है, तो उनको साइड कर दिया, कृष्ण को साइड में करके उसमें अपनी कुछ कुछ फिलॉसफी डाल दी। वो क्यों? क्योंकि एवं परंपरा प्राप्त में से राजो ऋषि, ये वाली बात जो है उसमें नहीं रही कि किससे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। गुरु परंपरा का महत्व तो नहीं दिया गया है ना, गुरु परंपरा से उस ज्ञान को नहीं लिया गया। जैसे आप सब, हम सब पढ़ाई करते हैं और हम सब क्या करें कि किसी भी चीज को कहीं से भी उठा करके पढ़ लें, है ना, ना कि टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या वो एजुकेशन सक्सेस हो पाती है? नहीं सक्सेस हो पाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा गुरु परंपरा से आए हुआ ज्ञान को ही सुनना चाहिए। यानी जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो हमें ये हमेशा नियम होना चाहिए कि हम जिससे भी सुने वो गुरु परंपरा से आता हो, तभी उससे भगवत गीता सुनी जाए, अन्यथा नहीं सुनी जाए। देन द नेक्स्ट श्लोक आता है, सा एवाय मया ते यज्ञम योग्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो यसी मे सखा चेत रहस्यम होत गुप्तम। भगवान क्या कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही या प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं कि ये वही ज्ञान जो मैं बहुत पहले दे चुका हूं, उसी को मैं तुमसे दोबारा, ये विज्ञान है, ये क्या है? आत्मा और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है उसका विज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये कोई एक किसी का विचार नहीं है। तो जब इसको समझते हैं, जो आप पूरी भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो क्या आएगा? आत्मा भगवान, आत्मा भगवान, आत्मा भगवान, आत्मा का भगवान से संबंध, हम कौन है, शरीर कौन है, पूरी चर्चा इसमें क्लियर की गई है। तो इस विज्ञान को समझने के लिए ये तरीका हमें यूज करना है। ये जूम पर इस मीटिंग थोड़ी देर में हमारे ख्याल एंड हो जाएगी, तो आप लोग फटाफट रिज्वाइन कर लेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो इस प्रकार से मनुष्यों की, प्रतिपादित तात्पर्य में क्या बोलते हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक भक्त और एक असुर। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुरु विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। रूपा जी बहुत कठोर टिप्पणी करते हैं कि कुछ भाषाएं क्या हैं, कुछ जो टिप्पणियां हैं वो भक्तों ने की है, लेकिन कुछ असुरों ने की है। अब कई बार इस समाज में सवाल उठता है कि भगवत गीता पर टिप्पणी वाला करने वाला व्यक्ति असुर कैसे हो जाता है? तो असुर ऐसे हो जाता है कि यदि वो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करता, यदि वो भगवान के बताए गए नियमों को फॉलो नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी वो भगवत गीता पर टिप्पणी करता है, तो निश्चित रूप से वो असुर है। क्योंकि भगवान ने इसके पहले कहा है कि सायो परंपरा प्राप्ति में राजर्षि विदु। लेकिन अगर इस नियम का फॉलो अप नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वो असुर हो जाएगा। और इस प्रकार से
प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता इसके इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो मनुष्य का क्या काम है कि वो उस परंपरा से आए हुए गुरु के मुख से, के ज्ञान से इस भगवत गीता को समझे जिससे अर्जुन आते हैं। अन्यथा वो, चूंकि अर्जुन ने भगवान से वार्तालाप किया था, तो यदि उस परंपरा से हट करके आप जब इस भगवत गीता को खोल करके पीछे देखोगे तो वहां पे पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद उस परंपरा से आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवत गीता एज इट इज पढ़ता है वो भक्त बनता है, क्योंकि वह भगवान के भक्त के द्वारा की गई टिप्पणी है। और कृष्ण ने जो बात कही है, अर्जुन ने जो सवाल पूछे हैं, वो एज इट इज भगवत गीता एज इट इज में दिया गया है। इसलिए यह संस्करण निश्चित रूप से व्यक्ति को भक्त बनाने में, सही जीवन दर्शन देने में समर्थ है। तो अगला श्लोक है श्लोक संख्या 4। इसमें अर्जुन पूछते हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथामेतद्जानीयं तव माधव प्रोक्तावनिति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमारे अंदर जो डाउट आते हैं वही अर्जुन के अंदर, अर्जुन ने वो डाउट को क्लियर किया। क्या डाउट है? अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, यानी उनका जब तो आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे बड़े हैं वो, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश दिया था। अब अर्जुन से इस चीज को भगवान क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन इसको क्लियर कर रहे हैं कि विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया, है ना? जबकि अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य ये है कि अर्जुन इस जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उन सब के लिए वह ये प्रश्न कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब अगले श्लोक में जो है इसको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से भगवान थे, और मतलब भगवान पहले थे और अब भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाय अर्जुना तान्यहं वेदम सर्वाणि न तम वेदत परंतपा। बिल्कुल, ये जो भी व्यक्ति भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह निश्चित रूप से इस श्लोक को कंठस्थ करता है। भगवान क्या कहते हैं? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाय अर्जुना तानि अहम वेदम सर्वाणि ना तुम वेदत परंतपा। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम उसका स्मरण नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे दोनों के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन फर्क ये है अर्जुन कि मुझे तो उन सब का याद है, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है ना? तो इसका भाई कैसे माना जाए? तो ब्रह्म संहिता में अब सिर्फ अर्जुन, भगवान ने कह दिया, लेकिन अब भगवान को तो लोग कहेंगे ना भगवान ने कह दिया, लेकिन अभी भगवान की बात पर मोहर कौन लगाएगा? तो अगर ये बात ऐसे हुई जैसे हमारे पिताजी कहते हैं, आप अपने मान लिया बाबा का नाम आपको पता है, लेकिन अगर पिता आपके इसकी संस्तुति ना करें कि हाँ आपके बाबा यही हैं, तब तक वो फैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वह उनके पिता हैं, है ना? आपके बाबा आपके पिता के पिता हैं, तो वो अगर कंफर्मेशन कर देंगे क्योंकि उनके पिता हैं तो बड़ों से उनको जानते हैं, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन यदि हम सीधे उस चीज को माने तो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे आपसे कई बार पूछा बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, तो एक टाइम आता है कि आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी लिमिटेड मेमोरी है, हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारी आंखें कितनी अपूर्ण है कि ये बस थोड़ी दूर तक देख सकती हैं। सामने एक दीवार सी आ जाए नॉर्मल सी,
उसके आगे नहीं दिखाई देता 10 फीट के आगे। चलो दीवार नहीं भी हो तो भी 100 200 300 फीट 100 फीट के आगे आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। या बिना सूर्य की रोशनी के हम नहीं देख सकते, तो आंखें कहाँ से पूर्ण है, अंधेरा हो जाए लाइट चली जाए तो नहीं दिखाई देता। कान कितनी दूर से सुन सकते हैं, 100 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर, उसके बाद की बात कान सुन नहीं सकता। मेमोरी की भी एक लिमिटेड है। आपसे पूछा जाए, आपसे कुछ नहीं, बस ये कह दिया जाए कि पिछले बुधवार को शाम को 3:05 पे आप क्या कर रहे थे, तो याद नहीं है। इतनी सी लिमिटेड मेमोरी है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान को क्या कहा गया, हंसी किस है, वो हर इंद्रियों के स्वामी है। तो वो इंद्रियों के जो स्वामी है वो तो जैसे चाहेंगे उनसे उससे काम लेंगे। वो चाहेंगे कि ये अनंत काल तक हमें याद रहे तो याद रहेगा, वो कहेंगे अभी बुला देना है तो अभी बुला देंगे। तो भगवान चूंकि इंद्रियों के स्वामी हैं तो उन्हें वो सब कुछ याद है, उनके कई जो पीछे के जन्म हैं उसके बारे में उनको याद है, तो अर्जुन को मेक श्योर करते हैं। अब इसकी श्योरिटी पर मोहर कौन लगा रहा है, ब्रह्मा जी। ब्रह्म संहिता के 5.33 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो देखिए, अद्वैतम अच्युतम मनानंदम रूपम मध्यम पुराण पुरुषम नवयो नम चा देशो दुर्लभम दुर्लभ अभमाक्तो भक्तो गोविंदम यदि पुरुषम हम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु जो भी वह आदि पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं, श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि भगवान के बारे में बताते हैं कि उनका रूप क्या है, किस प्रकार से वो अद्वैत है, अच्युत है ना, अनादि है, उनका कोई अंत नहीं है, वो अनंत रूपों में उनका विस्तार है ना। किंतु तो भी वह आद्य पुरातन, यानी पुरातन मतलब यहाँ पर बहुत पुरातन है, प्राचीन है, नवयौवन युक्त है, हमेशा वो कैसे रहते हैं, नवयुवक रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन विशुद्ध भक्तों का तो उनको दर्शन नित्य ही होता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान है। अगले श्लोक में भगवान 5.39 में ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम, देखिए ये उन लोगों के लिए खास करके है जो राम और कृष्ण में भेद करते हैं, राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से रामावतार में आते जरूर है, नरसिंह अवतार में आते जरूर है, लेकिन फिर भी वे कृष्ण नाम से विख्यात हैं। मैं ऐसे आदि पुरुष, मैं ऐसे गोविंद की आराधना करता हूँ, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। और हम सब, ये तो आप लोगों को इतना ज्ञान होगा कि ब्रह्मा जी की ही उत्पत्ति है, यानी ब्रह्मा जी हमारे परदादा हुए। तो ये जब कोई परदादा ये बात कह रहे हैं तब तो मानना ही चाहिए, कभी भी नहीं मानना है तो अपनी मर्जी, वट एवर यू वांट यू कैन। तो इस प्रकार से जो है